बच्चों नमस्कार। आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत पुस्तक की तृतीय पाठः क्रियाकारक कुतूहलम। इस पाठ में वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में श्लोकों की रचना की गई है। इन श्लोकों के माध्यम से वाक्य रचना किस प्रकार की जाती है संस्कृत विषय में, यह बताया गया है। आप सब पहले भी पिछली कक्षाओं में वाक्य रचना से संबंधित अध्ययन किए होंगे। इसके बावजूद आज फिर से इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए क्रिया और कारक पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना और भी अति आवश्यक है। यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों और क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। शुरू के 7 श्लोकों में, जिसे आज हम पढ़ेंगे, उनमें क्रमशः 7 कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। आप एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कारक मूल रूप से 6 ही होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं, परंतु कारक 6 होते हैं। उससे संबंधित श्लोक अब हम सब पढ़ेंगे, जिसमें पहला श्लोक है, ध्यान देंगे, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः सरेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। इस श्लोक के अंतर्गत कुछ कठिन वर्ड आए हैं, जैसे उद्यमः। उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। दूसरा शब्द है साहसम, अर्थात हिम्मत, उत्साह। धैर्यम मीन्स धीरज। धैर्यम का मतलब क्या होता है? धीरज। पराक्रमः अर्थात बहादुरी, वीरता। एते, एते ये सर्वनामिक पद है, इसका अर्थ होता है ये। षड, षड मानी 6, संख्या बोधक शब्द है। वर्तन्ते वृत्त धातु का रूप है। वृत्त धातु का प्रथम पुरुष में बहुवचन में वर्तन्ते हो जाता है। किसमें? परस्मैपदी लट लकार में। रहते हैं, वर्तन्ते मानी रहते हैं। सहायक कृत मानी सहायक। अब हम कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ देखें तो ये होता है कि परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ ईश्वर भी सहायक होते हैं। फिर से सुनिए, उद्योग अर्थात परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ ईश्वर अर्थात देवता भी सहायक होते हैं। अब दूसरा श्लोक देखिए। विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम
उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम संभ्रम स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। इस श्लोक के अंतर्गत आप कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसको देख लीजिए। पहला शब्द है विनयो। विनयो का अर्थ होता है विनम्रता। दूसरा आख्याति। आख्याति माने बताता है, कहता है। भाषितम, भाष धातु है, भाष माने होता है बोलना, भाषितम माने बोली, भाषा। संभ्रमः, हड़बड़ी, बेचैनी, स्नेहम, प्रेम को। यहाँ पर देखिए द्वितीया विभक्ति है। स्नेहम में स्नेह शब्द की द्वितीया विभक्ति आई है, अर्थात होता है प्रेम को। वपुः, वपुः माने शरीर। आइए कुल मिलाकर देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। विनम्रता मनुष्य के परिवार को, वंश को बता देता है। बोली अर्थात भाषा व्यक्ति के देश को बता देता है। हड़बड़ी अर्थात बेचैनी व्यक्ति के प्रेम को बता देता है, तथा शरीर भोजन को बता देता है। अर्थात शरीर से यह पता चल जाता है कि मनुष्य का भोजन कैसा है। फिर से एक बार समझ लीजिए। मनुष्य के विनम्रता से उसके वंश अर्थात परिवार को जाना जाता है। यानी मनुष्य की विनम्रता उसके वंश को बता देती है। व्यक्ति की बोली उसके देश को बता देती है कि वह किस देश का, किस मुल्क का रहने वाला है। उसकी हड़बड़ी, उद्वेग, बेचैनी व्यक्ति के प्रेम को बता देता है, तथा शरीर व्यक्ति के भोजन को बता देता है कि वह व्यक्ति कैसा भोजन करता है। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। इस श्लोक में कुछ जटिल शब्द आए हैं, उच्चारण पर ध्यान देंगे। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः श्रुतिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। इस श्लोक में कुछ व्याकरणात्मक शब्द भी आए हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे अनुव्रजंती, व्रज धातु के पहले उपसर्ग लगा है अनु। व्रज धातु है, उपसर्ग है अनु, और यह लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है अनुव्रजंती। अनुव्रजंती माने पीछे चलते हैं। व्यसनेषु, व्यसन शब्द है, यह सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में हो जाता है व्यसनेषु। व्यसनेषु मानी स्वभाव में, आदत में। उसी तरह से सख्यम शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। मृगाः, मृग शब्द का बहुवचन है। मृग माने होता है हिरण। गावः, यह भी बहुवचन शब्द है, गो शब्द का रूप है। गावः माने होगा गायें। तुरगाः, तुरंग माने घोड़ा होता है। तुरगाः, घोड़े बहुवचन है। शुधीयः अर्थ होता है बुद्धिमान। समान कह रहा ना, समानशील व्यसनेषु। समान माने एक समान, बराबर। शील व्यसनेषु, स्वभाव तथा आदतों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। कह रहा है मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। गायें गायों के पीछे चलती हैं। घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं। तुरगाः तुरंगैः, नीचे वाली लाइन में है मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः। मूर्ख
मूर्खों के पीछे चलते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। एक समान स्वभाव और आदत वालों में ही मित्रता होती है। आइए अब हम सब देखते हैं श्लोक संख्या 4 को। चौथे श्लोक में, इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ करके आए होंगे, ध्यान देंगे शब्दों पर। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर भी कुछ शब्दों में व्याकरण का मर्म है छिपा हुआ। आप देखें, विवादाय शब्द है। विवाद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप हो गया है विवादाय, अर्थात विवाद के लिए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो आप देखेंगे विवादाय का अर्थ क्या है? विवाद के लिए। मदाय, मद शब्द है, मद का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। आय प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? मदाय, यानी घमंड के लिए, अहंकार के लिए। परेशान, पर शब्द में ये काके की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो ये षष्ठी का बहुवचन है। परेशान माने दूसरों के लिए। पीड़नाय, पीड़ा के लिए। खलस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, खल शब्द है, खल माने होता है दुष्ट, खलस्य यानी दुष्टों का। साधोह अर्थात सज्जन की। रक्षणाय, रक्षा के लिए। रक्ष शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा है, रक्षणाय, रक्षा के लिए। यानी कुल मिलाकर के आप देखें तो कारक के, संप्रदान कारक के अर्थात चतुर्थी विभक्ति के चिन्हों का इस श्लोक में प्रयोग सिखाया गया है, बताया गया है। आप इस श्लोक का अर्थ फिर से देख लीजिए। दुष्ट की विद्या यानी दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। धन अहंकार के लिए होता है। शक्ति हर प्रकार से पीड़ा के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति रक्षा के लिए होती है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं इसको। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, शक्ति हर प्रकार से पीड़ा के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति रक्षा के लिए होती है। आगे हम देखते हैं 5 श्लोक को। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें आप देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रोध शब्द में आत् प्रत्यय लगा है। पंचमी और तृतीया दोनों में विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन पंचमी में जब से का प्रयोग होता है तो वहाँ अलग होने से बोध होता है। जैसे क्रोधात्, क्रोध से, क्रोध व्यक्ति में हमेशा नहीं होता, वह समयानुकूल परिस्थिति आने पर उत्पन्न होता है, अलग से आता है। सम्मोह अज्ञान, सम्मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञान। स्मृति विभ्रमः, स्मरण शक्ति नष्ट होती है। प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। तो इनमें ये कठिन वर्ड आए हैं। यहाँ कुछ व्याकरणात्मक मर्म हैं। जैसे प्रणश्यति, इस शब्द में प्र उपसर्ग लगा है। नश धातु है। नश धातु का अर्थ होता है नाश होना।
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह शब्द रूप बना है प्रणश्यति, अर्थात नष्ट होता है। कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण नष्ट होता है, स्मरण नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे देखिए छठे श्लोक को। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि यह क्रिया और कर्ता के संबंध को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए इसको कारक नहीं मानते हैं, लेकिन विभक्ति के रूप में हम इसे लेते हैं। अलसस्य का अर्थ क्या हुआ? आलसी को। कुतः, कुतः मनी कहाँ। अविद्यस्य, अविद्यस्य मने विद्याहीन यानी मूर्ख का, विद्याहीन का, जिसके पास विद्या नहीं है। अधनस्य यानी गरीब का, अर्थात जिसके पास धन नहीं है उसका, निर्धन का। अमित्रस्य मित्र रहित का, यानी बिना मित्र वाले का। तो कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अलसस्य कुतो विद्या यानी आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या वाले को धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन वाले को मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ, अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्रियाकारक कौतूहलम पाठ के इन 6 श्लोकों का अध्ययन किया। इन सभी 6 श्लोकों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने बता दिया। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसे स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपके जीवन में यह साकार हो सके। और इन बताए हुए श्लोकार्थ को आप फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से सुंदर अक्षरों में बढ़िया से लिख करके स्मरण कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपको मैं आगे के 7 श्लोकों का अध्ययन करवाऊंगा।